नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डेली ड्राइव चैनल। तो आज मुझे आपको मेरा एक किस्सा बताना है जो कि काफी साल पहले हुआ था मेरे साथ में। मैं तब नया नया ड्राइव कर रहा था और एकदम नया नया सीख रहा था। सीख गया था, ऑलमोस्ट मैं चला पा रहा था, अच्छा खासा चला रहा था। तो एक दिन क्या हो गया कि साउथ बॉम्बे से मेरे घर की तरफ आ रहा था कि एकदम कोई अगर नया ड्राइवर बनता है तो एकदम नया स्टाइल में चलाने की कोशिश करते हैं, एकदम स्पीड में जाना, फिर कट मारना, अरे किसी के पास में भी जाके ऐसे कट मारना और स्टाइल में एकदम ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना एक हाथ से। तो ऐसा कुछ करता था जब मैं नया नया सीखा था तभी। अभी कोई भी अगर नया नया गाड़ी सीखता है तो एक बार थोड़ा बहुत अच्छा चला लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे गाड़ी आ गया और मैं परफेक्ट तरीके से एकदम कट वट मार सकता हूँ, ओवरटेक कर सकता हूँ। उनको लगता है सब आगे, पर एक्चुअल में नहीं आता। मुझे तब समझ में आया क्योंकि मैं जिस रोड से जा रहा था, ऐसा 2 लेन रोड था, 2 वे रोड था। तो मैं तब 40 के स्पीड में था, ज्यादा भी नहीं, 40 के स्पीड में था। तो एक रोड से एक अचानक ऐसे गली से एक टेम्पो आया और क्रॉस कर रहा था, ऐसे यू टर्न राइट टर्न कर रहा था। तो मुझे क्या लगा कि मैं उसके लेफ्ट से जाके एकदम ऐसे नजदीक से ऐसे कट मार के मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की। गाड़ी कुछ मेरी 20-25 के स्पीड में थी। तो मैं जैसे उसके कट मारने की कोशिश कर रहा था तो उतने में एक बेचारा एक एक्टिवा वाला उधर पीछे से आ रहा था। वो मुझे दिखा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा। उसके ऊपर, उसके स्कूटर के ऊपर भी पहले से काफी सामान था। उसको क्या हुआ, मेरा आगे का जो बम्पर का जो कॉर्नर है वो बेचारे का आगे का टायर को लग गया और सामान के साथ में बेचारा गिर गया। तो उसके बाद में उसके उसके जो सामान है थोड़ा टूट गया और उसका जो हेडलाइट है वो टूट गया। उसको कुछ नहीं, वो बेचारे ने स्कूटर छोड़ दिया और बाजू में जाके खड़ा हो गया। पर उसको जो भी भरपाई देने का था मैंने भरपाई दे दिया। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि क्यों एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो आदमी मुझे क्यों दिखा क्यों नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मैं जैसे ही उसके लेफ्ट से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेफ्ट मार के सीधा कर लो और कट मार के निकल जाओ, मुझे वो आदमी क्यों नहीं दिखा कि ये आ गया था बीच में पिलर। वो पिलर की वजह से मैं उस आदमी को नहीं देख पाया। और तब मैं नया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पिलर से कैसे देखना है और कैसे क्लियर करना है आपके जो ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो ये पिलर के वजह से आपके साथ में भी हो सकता है। तो पिलर के वजह से मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया था। तो मुझे वो आदमी नहीं दिखा। और पिलर के साथ में तो साथ में ये जो मिरर है ये साइड रोल निभा देते पिलर के लिए, वो भी एक ब्लाइंड स्पॉट बना देते। तो आप जो मिरर है इनको तो निकाल नहीं सकता है, आप पिलर है उनको तो निकाल नहीं सकते। बस उनको जो है आपको टर्निंग के वक्त या कहीं पर आप गाड़ी को क्रॉस कर रहे तो तब आपको क्या है, सावधानी से चलाना है और एकदम क्लियर कर लेना है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पर कोई खड़ा है या रोड पर कोई क्रॉस कर रहा है। वो बस यही आपको क्लियर कर लेना है। एग्जाम्पल, आप अगर रोड में लेफ्ट साइड में खड़े हो और आपको जस्ट ऐसे निकलना है और अगर आपके यहाँ पर अगर कोई खड़ा है और रोड क्रॉस करे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पिलर जो है एकदम ब्लाइंड स्पॉट बना देता है। और ये मारुति अर्टिगा ये थोड़ा छोटा पिलर है। अगर आप टाटा नेक्सॉन का देखेंगे, टाटा की गाड़ी के, तो इतना बड़ा सा एकदम पिलर लगता है और एकदम बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो उसके लिए काफी ध्यान से एकदम पूरा क्लियर होने के बाद ही चलाना चाहिए अगर किसी के पास, आपके पास नेक्सॉन है तो इनको कैसे क्लियर करना है आप टर्निंग के वक्त। एक तो टर्निंग के वक्त तो गाड़ी आपको स्लो कर लेनी है, फिर आपके जो ब्लाइंड स्पॉट है उनको पूरा क्लियर कर लेना है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पर कोई गाड़ी है क्या। तो उनको पहले आप क्लियर कर लो, उसके बाद में आपको टर्न लेना है। तो ऐसे नहीं कि आपको टर्न लेते हुए गाड़ी रोकनी है, गाड़ी आपको बिल्कुल नहीं रोकनी है। गाड़ी आपको रनिंग में जस्ट आपको ब्लाइंड स्पॉट भी देखना हो तो एक आधे सेकंड के लिए देखना है आपको, चाहे आप लेफ्ट मारो या राइट मारो, जस्ट आपको आधे सेकंड के लिए देखना है। अभी जैसे मैं इधर से अभी लेफ्ट ले लेता हूँ तो मेरे ब्लाइंड स्पॉट को मैं कैसे कवर करता हूँ, देखिए। पहले इंडिकेटर, फिर लेफ्ट। ये देखिए, अब ये बच्चे आ रहे हैं तो इनको भी संभालना है। ये जैसे पिलर के पास में आएंगे मुझे दिखेंगे नहीं। कोई पैदल चल रहे तो उनको संभालना है, कोई साइकिल से आ रहे तो उनको भी संभालना है, क्योंकि साइकिल वाले को कोई रूल नहीं है। वो आपके रॉन्ग साइड से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, तो उनको संभाल लेना है आपको। कोई इंसान अगर कोई खड़ा है तो उनको भी संभालना है। तो आप जैसे लेफ्ट या राइट टर्न करोगे, आपको क्या करना है, विंडशील्ड के एक बार आगे से और एक बार पीछे से, यहाँ से भी देखना है आपको। यहाँ से देखने के बाद आपको अगर क्लियर लगे तो आप इजिली टर्न कीजिए। आप जैसे ही राइट टर्न लोगे, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हमें लेफ्ट टर्न के टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है।
जब आप राइट टर्न लेते हो तो आपको यहाँ से जो व्यू है थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आपका ये जो पिलर एकदम सा नजदीक है और आपको काफी ऐसे देखना पड़ता है। अब ये देखिए, मैं यहाँ से राइट टर्न लेके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से आया और सामने से अगर कोई आ रहा है तो मुझे दिखेगा नहीं, तो मुझे क्या करना है, जस्ट ऐसे विंडशील्ड पे आगे से एक बार ऐसे झुक के देखना है और पीछे से एक बार देखना है। तो ऐसे आपको ये जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स है उनको कवर करना है। और लेफ्ट साइड के लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप जब लेफ्ट मार रहे होंगे तो आपकी गाड़ी है ना कम से कम आधे रोड तक जाएगी, फिर उसके बाद में आप लेफ्ट लेंगे तो तब तक आपका है ना जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कवर हो जाएगा और आप देख चुके होंगे तब लेफ्ट जब आप लेफ्ट मारेंगे तब। फिर भी आप जब लेफ्ट राइट टर्न करोगे तो आपको ध्यान से देखना है। अभी मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ, ये देखिए, तो मेरी गाड़ी आधी जो है वो आधी रोड पर आ चुकी है और मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जब आप राइट टर्न मारते हो तो तभी एक अच्छा खासा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है और तभी आपको काफी ध्यान से देखना है ब्लाइंड स्पॉट से। अगर आपके सामने भी कोई ऐसे यू टर्न करता है तो प्लीज उसे यू टर्न करने दीजिए, क्योंकि आपका भी एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आप यू टर्न कर रहे हो तो कोई नहीं रुकेगा, तो आपको भी एकदम ऐसा गुस्सा आएगा, यार कोई रुकता नहीं है। तो ऐसे कोई अगर आपके सामने कोई यू टर्न करता है, टर्न मारता है, तो प्लीज उसे टर्न मारने दीजिए, आप रुक जाइए। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरह आपको ए पिलर का जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको कवर करना है। कोई पार्किंग में से निकल रहे हो या कहीं पर आप टर्न कर रहे हो तो पहले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आप टर्न कीजिए। तो मित्रों आज का वीडियो यही तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।